जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सरकारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, टैक्स पेयर मनी को साइफन किया जा रहा है, उसकी दूसरी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। आए दिनों ये शोर हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि सरकारी बंगलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा गैर कानूनी कब्जा किया गया है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात समझने की है वो ये है कि ये बंगले टैक्स पेयर मनी से बने हुए हैं, लोगों से टैक्स वसूला जाता है, हर चीज के ऊपर टैक्स है और ये टैक्स का पैसा लोगों को सुविधाएं देने के लिए लगना चाहिए था। वो पैसा सरकारी बंगले बनाने के ऊपर लगा है और वो बंगले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो आज की तारीख में पंच और सरपंच भी नहीं है, उनको वो बंगले अलॉट किए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और टैक्स पेयर मनी की सबसे बड़ी लूट की मिसाल है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। सीधा सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और चंद एक ब्यूरोक्रेट्स मिलकर जम्मू कश्मीर में टैक्स पेयर मनी को चूना लगा रहे हैं, लूट रहे हैं, जिस पैसे से लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। न केवल इन बंगलों के ऊपर इनका गैर कानूनी कब्जा है, बल्कि यह भी बताना चाहेंगे और शायद आम नागरिकों को यह मालूम ना हो कि उन बंगलों में जितना भी साजो सामान है वो सारा का सारा टैक्स पेयर मनी से खरीदा जा रहा है, लोगों के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं को सुविधाएं देने के लिए। ये बड़े बड़े जो बंगले हैं, इनमें हर कमरे में आपको टीवी मिलेंगे बड़े बड़े, जो टैक्स पेयर मनी से खरीदे गए हैं और बीजेपी के लोगों को मुहैया करवाए गए हैं। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे, इसी तरीके से कीमती फर्नीचर मिलेगा, फिक्सचर्स मिलेंगे, जो टैक्स पेयर मनी के ऊपर खरीदे गए हैं और इन भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं की सेवा में लगाए हुए हैं। क्या कोई संज्ञान लेगा? क्या कोई विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन इसमें हस्तक्षेप करेगी और उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, उन बीजेपी के नेताओं को जो है वो कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ, इस जनता के पैसे को लूटने के लिए? ये संस्थाएं अपोजिशन की जब बात आती है या आम नागरिक की बात आती है तो उसके पीछे जाते हैं कि कहीं ना कहीं मिल जाए कि कोई इसने सरकारी पैसा इसने कहीं उसका गलत इस्तेमाल किया हो। लेकिन जो खुलेआम सबको नजर आ रहा है कि सरकारी पैसा लूटा जा रहा है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया दे रहा है। और इसी तरीके से न केवल सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जे, बल्कि सरकारी गाड़ियां भी खरीदी गई हैं जनता के पैसे से, सिक्योरिटी व्हीकल्स खरीदी गई हैं और ये गाड़ियां बीजेपी के वर्कर्स को दी गई हैं। ये गाड़ियां जनता के पैसे से खरीदकर बीजेपी को जिस तरीके से दी गई हैं, क्या उसका संज्ञान विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं लेना चाहिए? सीबीआई कहां है? एंटी करप्शन ब्यूरो कहां है? और ना केवल गाड़ियां हैं बल्कि बहुत सारे पीएसओस भी बीजेपी के लोगों को दिए हुए हैं, जो वर्कर हैं 10-10 पीएसओ लोग, और इनको इनके जो सिक्योरिटी इनको मिली हुई है, उनको जो तनख्वाह है वो भी टैक्स पेयर मनी से मिल रही है। तो किस तरीके से लूट हो रही है? और ना केवल ये, सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात, ठेकेदारों को भी पीएसओ मिले हुए हैं क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए हैं। जो ठेकेदार है, जो उनके पास पैसा है, और ये कहा जा रहा है कि पैसा देकर उनको पीएसओ मिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार के 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और दुनिया में इतना भ्रष्टाचार आपको कहीं नहीं मिलेगा
जितना जम्मू कश्मीर में हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और ये बाबू लोग मिली भगत से जनता के पैसे को जिस तरीके से लूट रहे हैं, जिस तरीके से यहां टैक्स पेयर मनी को लूटा जा रहा है, उसकी दूसरी कोई मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी, मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं मिलेगी, लेकिन यहां देखने वाला नहीं है। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि हम सबको अब आंखें खोलनी होगी, क्योंकि आपका पैसा जो आपको अलग अलग सुविधाओं की शक्ल में मिलना था, आज सड़कों की हालत खराब है, बिजली की हालत खराब है, पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो पैसा आपको पीने के पानी के लिए लगना चाहिए था, जो पैसा आपकी सड़कों की मरम्मत के लिए लगना चाहिए था, जो पैसा स्कूलों में मास्टर लगाने के लिए लगना चाहिए था, जिस पैसे से डेली वेजेस को तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, जो पैसा नई भर्तियां करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की सेवा में लग रहा है और उनको सुविधाएं देने में लगा हुआ है। और जो नौजवान हैं उनको सड़कों के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया हुआ है। इससे बड़ी मुझे लगता है कि कोई भी और ज्यादा किसी हुकूमत में इतनी ज्यादती या इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ होगा। आम जनता को मैं अपील करना चाहता हूं कि देखिए क्या हो रहा है आपके साथ, और आने वाले वक्त में उठ खड़े होइए। जब तक भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म नहीं हो सकता और आपको इंसाफ नहीं मिल सकता।